नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर जो महाभारत शुरू हुई है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी लेफ्ट दलों ने जो आपत्ति जताई है, महिला लेफ्ट नेता एनी राजा का जो बयान आया है, उसका भी जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। पहले बात करते हैं कि शहजाद पूनावाला ने क्या कहा और सुप्रिया श्रीनेत ने इसके लेकर क्या जवाब दिया है। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता क्या आरोप लगाते हैं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या कहते हैं शहजाद पूनावाला, पहले उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद उनके बयान का विश्लेषण करेंगे। जरा सुनिए क्या कहते हैं। तो बेटी को मतलब पुत्री को उत्तर प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है, उनको जाना पड़ेगा दक्षिण भारत में, साउथ में, केरला में। और राजनीतिक विरासत जो वो अपनी समझते हैं परिवार की, वो पुत्र के साथ में ही होगी और वही रहेंगे रायबरेली में। ये भी दिखाता है कि पुत्र और पुत्री के बीच में किसे फर्स्ट रखा जाता है और किसे सेकंड रखा जाता है। तो शहजाद पूनावाला ने जो आरोप लगाए कि पुत्र और पुत्री के बीच भेद दिखाई देता है, पुत्री को यूपी में घुसने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी का यह फैसला था कि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ती हैं रायबरेली से तो उसके बाद वो चुनाव में फंस जाएंगी और फिर देश भर में प्रचार नहीं कर पाएंगी। ये खुद प्रियंका गांधी का फैसला था। तो इसमें बेटी के साथ विभेद वाला कोई मामला नहीं है। दूसरी बात की जो शहजाद पूनावाला ने कहा कि वायनाड की जनता को धोखा दिया है राहुल गांधी ने। तो 2014 का जो चुनाव था, तो क्या वडोदरा की जनता को पीएम मोदी ने धोखा दिया था? जब गुजरात और यूपी दोनों जगह से पीएम मोदी चुनाव जीते थे, तो क्या गुजरात की जनता को धोखा दे दिया? वडोदरा की सीट छोड़कर क्या पीएम मोदी ने वहां की जनता को धोखा दिया था? यह शहजाद पूनावाला को बताना चाहिए। शहजाद पूनावाला शायद भूल गए होंगे, क्योंकि तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे और पीएम मोदी के बारे में कहा करते थे कि अगर पीएम मोदी की चीयर लीडर बनना पड़ा तो उससे पहले मैं मरना पसंद करूंगा। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, 2017 का था, जब किसी ने भविष्यवाणी की थी कि 5 साल बाद शहजाद पूनावाला पीएम मोदी की चीयर लीडर के तौर पर पक्का दिखाई देंगे। तो शहजाद पूनावाला जो अपनी विचारधारा पर नहीं टिक पाए, तो शायद 2014 के चुनाव को भूल गए होंगे। और तीसरी बात उन्होंने की कि राहुल गांधी डर गए रायबरेली सीट छोड़ने से, कि यूपी में अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो वहां पर हार सकती है कांग्रेस, यूपी की जनता को दोबारा बीजेपी भरोसे में ले सकती है। इस डर की वजह से रायबरेली की सीट नहीं छोड़ी। और यूपी को लेकर आखिरकार बीजेपी के नेता अब भी दम कैसे पा सकते हैं? जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने खुली राजनीति की, देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्मृति ईरानी ने धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर खुला वोट मांगा, यह भ्रम फैलाया कि कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर ताला जड़ देगी। उसके बावजूद बीजेपी की बजाय इंडिया गठबंधन ने यूपी में ज्यादा सीटें जीती और अब भी अहंकार दिखा रहे हैं कि देखिए, यूपी में अगर दोबारा चुनाव होता, उपचुनाव होता, तो हम कांग्रेस को हरा देते, हम प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को हरा देते। तो वायनाड भाग रहे हैं। अरे, एक भारत की बात करते हो तो वायनाड में जाकर भी हरा दो प्रियंका गांधी को। स्मृति ईरानी भी बड़ा दम भरती थी, मिमिक्री करती थी प्रियंका गांधी की, धर्म धर्म बोलती है। और वायनाड में जाकर भी बोला था कि यूपी को तो बचा लिया, अमेठी को तो बचा लिया, अब केरल को बचाने आई हूं। तो स्मृति ईरानी को दोबारा चुनाव लड़ा दीजिए। अब तो देश भर में भी चुनाव नहीं है, पीएम मोदी की 5-7 रैलियां वहां करा दीजिए। क्या यूपी, क्या केरल? दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, तो केरल तो भारत में है। तो केरल में पूरे मंत्रिमंडल को लगाइए, सहयोगियों को लगाइए, पीएम मोदी की धड़ाधड़ रैलियां करवाइए। इसमें यूपी और केरल क्या करना है आपको? मतलब आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो वहां जाकर प्रियंका गांधी का दम निकाल दीजिए। तो ना तो बेटी वाली बात में वजन है, क्योंकि प्रियंका गांधी का अपना फैसला था चुनाव ना लड़ने का, और अब जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है रायबरेली की बजाय वायनाड में, वो कांग्रेस से लिया है अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए। 90 सीटों का प्रदेश है यूपी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भविष्य देखकर पार्टियां रणनीति बनाती हैं। वहां पर राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को इसलिए मैदान में उतारा है ताकि वायनाड की जनता में गलत मैसेज ना जाए। और जिन एनी राजा की उन्होंने बात की कि लेफ्ट के नेता जो उनके सहयोगी हैं, वो भी आपत्ति जता रहे हैं कि वायनाड को धोखा दिया है। लेफ्ट को सोचना चाहिए कि अगर आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस क्या करती? अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ देते तो कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होता।
वहां की जनता के बारे में भी बोला जाता, बीजेपी वाले तब भी कहते कि रायबरेली की जनता को धोखा दे दिया। देखिए, पहले अमेठी छोड़ दिया, अब रायबरेली छोड़ दिया। यूपी के बारे में तो गांधी परिवार और कांग्रेस कुछ सोचता ही नहीं है। मतलब इस तरह का आरोप लगाया जाता। तो एक सीट छोड़ना अनिवार्य था, इसीलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी। वहां से प्रियंका चुनाव लड़ रही हैं। तो कांग्रेस ने सोच समझकर फैसला लिया है। हर पार्टी सोच समझकर फैसला लेती है अपनी राजनीति के हिसाब से, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ना किसी लोकसभा सीट के मतदाताओं को धोखा देने की बात है और ना ही इसमें वंशवाद वाला मामला आता है। जो बात परिवारवाद की शहजाद पूनावाला ने हंसी आती है। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा मंत्री परिवारवाद का शुद्ध उदाहरण हैं। दोस्तों, क्या बीजेपी प्रवक्ताओं को परिवारवाद पर बोलने का अधिकार है? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे लेकर आईना दिखाते हैं। ये 15 मंत्रियों की लिस्ट है। मोदी मंत्रिमंडल के 15 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवाद का उदाहरण है। बाकायदा लिस्ट संजय सिंह ने पोस्ट की है और कहा था कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवारवाद का पूरी तरह सफाया कर दिया। वाह मोदी जी वाह। और उसके बावजूद शहजाद पूनावाला जैसे नेता, कांग्रेस से आयातित प्रवक्ता आरोप लगाते हैं कि प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव लड़ती हैं तो ये परिवारवाद का उदाहरण है। और परिवारवाद की क्या मिसाल देंगे? बेटियों के बारे में क्या बोलने का अधिकार है? ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवान बेटियों ने आरोप लगाए तो आपने उनके बेटे को टिकट दे दी। बेटे का क्या कोई राजनीतिक सफर था? सिर्फ परिवारवाद की वजह से, ब्रजभूषण के कद की वजह से उनके बेटे को टिकट मिली। महिला पहलवानों ने जिन पर आरोप लगाए तो आपने ना बेटियों की मान सम्मान का ख्याल रखा, ना बेटियों की आवाज उठाने का ख्याल रखा। राजनीति को देखते हुए जब आप ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे सकते हैं तो क्या आपको बेटियों के लिए बोलने का अधिकार है? और जब आधा मंत्रिमंडल परिवारवाद का उदाहरण है तो क्या परिवारवाद पर बीजेपी के नेता बोल सकते हैं? यह दोहरे रवैये को दिखाता है। प्रियंका गांधी 2 दशक से लगातार प्रचार कर रही हैं कांग्रेस के लिए। उसके बाद पहला चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर प्रियंका गांधी को परिवार का फायदा उठाना होता तो पहले ही चुनाव लड़ सकती थी। यूपीए की 2 बार सरकार रही। प्रियंका गांधी चाहती तो कोई भी पद ले सकती थी अगर सत्ता का फायदा उठाना होता। लेकिन अगर कोई नेता 15-20 साल से राजनीतिक सफर में है, उसके बाद चुनाव लड़ता है तो उसने मेहनत की है। इस चुनाव में राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी ने प्रचार किया है। और यूपी में अगर इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली है, अगर स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को हार मिली है, तो उसमें प्रियंका गांधी की मेहनत भी जिम्मेदार है। तो इसमें आखिरकार वंशवाद वाली बात कहां जाती है? वंशवाद वो होता है जब कोई ज्यादा फेवर लेके, मतलब कोई सफर भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है, उसके बावजूद परिवार के दम पर सब कुछ हासिल हो जाए। प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। शहजाद पूनावाला सहित बीजेपी के तमाम नेता जब इसे वंशवाद की राजनीति बता रहे हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि अब संसद में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मोदी सरकार से सवाल पूछेंगी। मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे। ये मैं आपको कह सकती हूं, और ये लोकतंत्र की ताकत है। ये जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो ये होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। तो सुप्रिया श्रीनेत दावा करती है कि अब प्रियंका गांधी की आवाज भी संसद में गूंजेगी। बीजेपी इस बात से परेशान हो गई है। दोस्तों, इस पूरी बहस का निचोड़ ये है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि 2 सीटों पर लड़ने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। चाहे वो नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा हो या राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा हो। किसी नेता में कॉन्फिडेंस है तो 1 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। जब ये कानून ही नहीं होगा, ये प्रावधान ही नहीं होगा, तो ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। जब 2 सीटों पर कोई नेता चुनाव लड़ता है तो 1 सीट छोड़नी पड़ती है और बेवजह का खर्चा हो जाता है, बेवजह का उपचुनाव सामने आ जाता है और दोबारा से चुनाव कराना पड़ता है।
तो जब तक ये प्रावधान रहेगा तो नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे। कोई भी पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाती है और उसके हिसाब से ही फैसला करती है कि कौन सी सीट छोड़नी है और कौन सी सीट कायम रखनी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या 2 सीटों पर नेताओं के लिए चुनाव लड़ने का प्रावधान होना चाहिए? और वायनाड को लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, वंशवादी राजनीति के जो आरोप लगाए हैं और बेटी बेटा के फर्क के जो आरोप लगाए हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।